हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल शंकर सुमन ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज का वीडियो वट सावित्री कथा है, तो सुने। प्रेम से बोलिए सत्य सत्यवान भगवान की जय। तो आइए हम कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक अश्वपति नाम का राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फल स्वरूप एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री तुम अब विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए तुम अपना योग्य वर का खोज करो। पिता का बात मानकर सावित्री सैनिकों के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। अनेकों ऋषियों और तीर्थों एवं जंगलों में घूमने के बाद वह लौट आई। संयोगवश उस समय उसके पिता के साथ देव नारद ऋषि भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किए और राजा अश्वपति सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछे। सावित्री बोली, पिताजी तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य है और मैंने अपना मन से उन्हें अपना पति चुन लिया। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुन अश्वपति राजा चिंतित हो उठे और बोले, हे देव ऋषि, सत्यवान के ऐसा कौन सा अवगुण है? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, सत्यवान के पिता शत्रु द्वारा इस राजा से वंचित कर दिए गए हैं और वह वन में तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपने दृष्टि भी खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सत्यवान अल्प वायु के हैं और 12 वर्ष के वायु में से सिर्फ एक ही वर्ष ही शेष रह गई है। नारद जी के बात सुनकर अश्वपति राजा ने सावित्री को समझाया कि वे किसी दूसरे उत्तम गुण वाला पुरुष को पति के रूप में चुन लो। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में एक ही पति का चयन करती है, चाहे जो भी हो। मैंने अपने पति के रूप में अपने पुरुष को अन्य पुरुष को स्वीकार नहीं कर सकती। यह सुनकर पिता विवश हो गए और सावित्री को पूरे विधि विधान के साथ विवाह कर दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति के साथ और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन में भय बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार उसके पति का आयु 4 दिन बचे। तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत रखने का शुरू कर दी। अंत वह 3 दिन आज पहुंचा, तब सत्यवान का मृत्यु निश्चित थी। चौथी दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जा रहे थे, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान के माना करने के बाद भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर वह अपने पति के साथ वन में चली गई। और सत्यवान ने जैसे ही पेड़ से लकड़ियां काटना शुरू किए, उसके सिर में पीड़ा होना शुरू हो गया और वह पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री समझ गई पति के अंत समय निकट है। उसने अपने पति का सर अपने गोद में रख ली। गोद में लेते ही सत्यवान अचित हो गए। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी भयानक पुरुष दिखाई दिए, जिसके हाथों में पास थे। वह यमराज थे। वह सत्यवान के लिए आए थे। सावित्री बोली, आप कौन हैं? यमराज बोले, मैं यमराज हूँ, आपका पति का प्राण लेने आया हूँ।
सावित्री बोली, हे प्रभु, संसारिक प्राणियों को तो लेने के लिए दूत आते हैं, क्या कारण जो आप अपने स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, सत्यवान धार्मिक धर्म आत्माएं तथा गुणों का संसागर है, इन्हें दूत को ले जाने के योग्य नहीं है, इसलिए हमें स्वयं आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज स्वयं के शरीर प्राप्त सत्यवान के शरीर से प्राण निकाल लिया और दक्षिण की दिशा की ओर जाने लगे। तब सावित्री जी उनके पीछे पीछे जाने लगी। अपने पीछे आते देख यमराज बोले, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। यदि मेरा धर्म है सावित्री, यही मेरा धर्म है। सावित्री को बहु समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पवित्रता देख निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई वर मांग लो। सावित्री अपने दृष्टिहीन सास ससुर के आंखें मांगी। यमराज तथास्तु बोला और आगे चलने लगे। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। फिर से यमराज कहा, तुम एक वर और मांग लो। सावित्री बोली, सास ससुर के खोए हुए राज वापस मिल जाए। यमराज बोले, तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, चलो और एक वर मांग लो। सावित्री बोली, अपने पिता के लिए 100 पौत्र वरदान मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा। सावित्री को लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और फिर पीछे पीछे चल दे। यमराज बोले, तुम अपने पति के अलावा और कोई भी वरदान मुझसे मांग लो। तब सावित्री ने वर मांगी, उसके सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। इस पर भी यमराज तथास्तु बोल दिया और आगे चलने लगे। सावित्री फिर भी उसके पीछे पीछे चल दिए। अब यमराज बोले, मैंने तुमको सभी मनवांछित वर दे दिया हूँ, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्र का वरदान दिए हैं, सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होगा? तब सावित्री ने यमराज का दिमाग उलझन में डाल दिया। यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान का प्राण छोड़ रहा हूँ और तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारी यह कहानी जुगों जुग सुनाई जाएगी। यह कहकर सत्यवान का प्राण छोड़ दिए और यमराज ने यमलोक को चले गए। तब सावित्री अपने कुटिया में पहुंची। वहां उनके माता पिता का दृष्टि लौट आई थी और खोई हुई राज पुनः मिल गया था और दोनों अपने खुशी पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यवान भगवान की जय, माँ सती माता की जय। तो फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत कथा सुनने में आपको कैसा लगा तो कमेंट में बॉक्स में हमें लिखें और बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।